यहाँ से मैं भारतीय विद्या भवन से बोलकर जबलपुर वापस लौटा और तीसरे दिन मुझे एक पत्र मिला कि अगर आप इस तरह की बातें करना बंद नहीं कर देते तो आपको गोली क्यों ना मार दी जाए। मैंने उत्तर देना चाहा था, लेकिन वह गोली मारने वाले सज्जन बहुत कायर मालूम पड़े। ना उन्होंने नाम लिखा था, ना पता लिखा था। शायद वे डरे होंगे कि मैं पुलिस को न दे दूं। लेकिन अगर वह यहाँ कहीं हो, अगर होंगे तो जरूर किसी झाड़ के पीछे या किसी दीवार के पीछे छिपकर सुन रहे होंगे। अगर वह यहाँ कहीं हो तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पुलिस को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वह अपना नाम और पता मुझे भेज दे ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर उनकी हिम्मत न हो तो मैं उत्तर यहीं दिए देता हूँ ताकि वह सुन ले। पहली बात तो यह है कि इतनी जल्दी गोली मारने की मत करना, क्योंकि गोली मारते ही जो बात मैं कह रहा हूँ वह परम सत्य हो जाएगी। इसका उनको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी भी भूल गई होती अगर उसको सूली न मिली होती। सूली देने वाले ने बड़ी कृपा की। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, जो इनर सर्किल्स में जो जीवन की गहराई की खोज करते हैं, उनसे मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि जीसस ने खुद अपनी सूली लगवाने की योजना और षड्यंत्र किया था। जीसस ने चाहा था कि मुझे सूली लगा दी जाए, क्योंकि सूली लगते ही जो जीसस ने कहा वह करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए अमर हो जाएगा। हजारों लोगों के, लाखों लोगों के काम आ सकेगा। इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि जुदास जिसने ईशा को 30 रुपये में बेचा था, वह ईशा के प्यारे से प्यारे शिष्यों में से एक था। ये संभव नहीं है कि जो वर्षों से ईशा के पास रहा हो वह सिर्फ 30 रुपये में ईशा को बेच दे, सिवाय इसके कि ईशा ने उसको कहा हो कि तू कोशिश कर, दुश्मन से मिल जा, किसी तरह मुझे उलझा दे और सूली लगवा, ताकि मैं जो कह रहा हूं वह अमृत का स्थान ले ले और करोड़ों लोगों का उद्धार बन जाए। महावीर को अगर सूली लगी होती तो दुनिया में केवल 30 लाख जैन नहीं होते, 30 करोड़ हो सकते थे। लेकिन महावीर शांति से मर गए। सूली का उन्हें पता नहीं था, न किसी ने लगाई, न उन्होंने लगवाने की व्यवस्था की। आज आधी दुनिया ईसाई है। उसका इसके सिवाय कोई कारण नहीं कि ईसा अकेला सूली पर लटका हुआ है। न बुद्ध, न मोहब्बत, न महावीर, न कृष्ण, न राम। सारी दुनिया भी ईसाई हो सकती है। ये सूली पर लटकने से ये फायदा हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि जल्दी मत करना, नहीं तो नुकसान में पड़ जाओगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि घबराए न वे, मेरे इरादे खाट पर मरने के हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई न कोई गोली मार ही दे, तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा। जल्दी उनको करने की आवश्यकता नहीं। समय आने पर मैं चाहूंगा कि कोई गोली मार ही दे। जिंदगी भी काम आती है, और गोली लग जाए तो मौत भी काम आती है, और जिंदगी से ज्यादा काम आ जाती है। जिंदगी जो नहीं दे पाती वह गोली लगी हुई मौत दे जाती है। अब तक हमेशा यह भूल ही की है। दुश्मनों ने ना समझी की सुकरात को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, जिन्होंने जहर पिला दिया, मंसूर को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, और अभी गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे को पता नहीं कि गांधी के भक्त और गांधी के अनुयायी गांधी को इतने दूर तक स्मरण कराने में भी कभी सफल नहीं हो सकते थे जितना अकेले गोडसे ने कर दिया। अगर गांधी ने मरते वक्त जब उन्हें गोली लगी और हाथ जोड़कर गोडसे को नमस्कार किया होगा तो बड़ा अर्थपूर्ण था वह नमस्कार। वह अर्थपूर्ण था कि मेरा अंतिम शिष्य सामने आ गया, अब ये मुझे आखिर और हमेशा के लिए अमर कर दिए दे रहा है। भगवान ने आदमी भेज दिया जिसकी जरूरत थी। जिंदगी का ड्रामा, वह जो जिंदगी की कहानी है,
वह बहुत उलझी हुई है। वह इतनी आसान नहीं है। खाट पर मरने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं। गोली से मरने वालों का मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा उसके मित्रों ने कि अब तुम्हें जहर दे दिया जाएगा, अब तुम मर जाओगे, तो हम तुम्हारे गाड़ने की कैसी व्यवस्था करेंगे? जलाएं, कब्र बनाएं, क्या करें? सुकरात ने कहा, पागलों, तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे नहीं गाड़ सकोगे। तुम जब सब मिट जाओगे तब भी मैं जिंदा रहूंगा। मैंने मरने की तरकीब जो चुनी है वह हमेशा जिंदा रहने वाली है। तो वह मित्र अगर कहीं हो तो उनका पता होना चाहिए, जल्दी ना करें, जल्दी में नुकसान हो जाएगा उनका, मेरा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जिसको गोली लग सकती है वह मैं नहीं हूं, और जो गोली लगने के बाद भी पीछे बच जाता है वही। तो वह जल्दी ना करे। और दूसरी बात यह है कि घबराए भी ना। मैं हर तरह की कोशिश करूंगा कि खाट पर ना मर सकूं। वह मरना बड़ा गड़बड़ है। वह बेकार ही मर जाना है, वह निरर्थक मर जाना है। मर जाने की भी सार्थकता चाहिए। और तीसरी बात कि वह दस्तखत करने से न घबराएं, न पता लिखने से घबराएं। क्योंकि अगर मुझे लगे कि कोई आदमी मारने को तैयार हो गया तो वह जहां मुझे बुलाएगा मैं चुपचाप बिना किसी को खबर किए वहां आने को हमेशा तैयार हूं, ताकि उसके पीछे कोई मुसीबत ना आए। लेकिन यह पागलपन सूझते हैं इस तरह के धार्मिक। और जिस बेचारे ने लिखा है उसने यही सोचकर लिखा कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है। उसने यही सोचकर लिखा है कि मैं धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, वह धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी नीयत में कहीं खराबी नहीं, उसके भाव बड़े अच्छे हैं, लेकिन बुद्धि मूढ़ता की है। तो हजारों साल से तथाकथित नैतिक लोगों ने जीवन के सत्य को पूरा पूरा प्रकट होने में बाधा डाली, उसे प्रकट नहीं होने दिया। नहीं प्रकट होने के कारण अज्ञात व्यापक हो गया, और उसे अज्ञात अंधेरी रात में हम टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं, गिर रहे हैं। और वे मॉरल टीचर, वे नीति शास्त्र के उपदेशक हमारे इस अंधकार के बीच में मंच बनाकर उपदेश देने का काम करते रहते हैं। यह भी सच है कि जिस दिन हम अच्छे लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की किरण आएगी, समाधि की कोई झलक आएगी, जिस दिन हमारा सामान्य जीवन भी परमात्मा जीवन में रूपांतरित होने लगेगा, उस दिन उपदेशक व्यर्थ हो जाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। उपदेशक तभी तक सार्थक है जब तक लोग अंधेरे में भटकते हैं। गांव में चिकित्सक की भी तभी जरूरत है जब लोग बीमार पड़ते हैं। जिस दिन आदमी बीमार पड़ना बंद कर देगा उस दिन चिकित्सक को विदा कर देना पड़ेगा। तो हालांकि चिकित्सक ऊपर से बीमार का इलाज करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से उसके प्राणों को आकांक्षा यही होती है कि लोग बीमार पड़ते हैं। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि चिकित्सक जीता है लोगों के बीमार पड़ने पर। उसका प्रोफेशन बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसका धंधा बड़ा विरोधी है। कोशिश तो उसकी यह है कि लोग बीमार पड़ते रहे, और जब मलेरिया फैलता है, फ्लू की हवाएं चलती है, तो वह भगवान को एकांत में धन्यवाद देता है कि उनका यह धंधे का सीजन है, धंधे का वक्त आया है। मैंने सुना है एक रात एक मधुशाला में बड़ी देर तक कुछ मित्र आकर खाना पीना करते रहे, शराब पीते रहे। उन्होंने खूब मौज की, और जब वे चलने लगे आधी रात को, तो शराब खाने के मालिक ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान को धन्यवाद, बड़े लोग आए हैं। ऐसे लोग रोज आते रहे तो कुछ ही दिनों में हम माला माल हो गए। विदा होते मेहमानों को सुनाई पड़ गया, और जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा, दोस्त, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा भी धंधा रोज चलता रहे तो हम रोज आए। चलते चलते उसे शराबघर के मालिक ने पूछा, भाई तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा, मेरा धंधा पूछते हो? मैं मरघट पर लकड़ियां बेचता हूं मुर्दों के लिए। जब आदमी ज्यादा मरते हैं तब मेरा धंधा अच्छा चलता है, तब हम थोड़ा खुश हो जाते हैं।
हमारा भी धंधा अच्छा चलता रहे तो हम रोज यहाँ आए। चिकित्सक का धंधा है कि लोगों को ठीक करे, लेकिन फायदा, लाभ और शोषण इसमें है कि लोग बीमार पड़ते रहे। तो एक हाथ से चिकित्सक ठीक करता है और उसके प्राणों की प्रार्थना कर होती है कि मरीज जल्दी ठीक ना हो। इसलिए पैसे वाले मरीज होने में बड़ी देर लगती है, गरीब जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि गरीब मरीज को ज्यादा देर बीमार रहने से कोई फायदा नहीं, चिकित्सक को कोई फायदा नहीं। चिकित्सक को फायदा है अमीर मरीज है। तो अमीर मरीज लंबा बीमार रहता है। सच तो यह है कि अमीर अक्सर ही बीमार रहता है। यह चिकित्सक की प्रार्थनाएं काम कर रही है। उसकी आंतरिक इच्छा भी उसके हाथ को रोकती है कि मरीज एकदम ठीक ही ना हो। उपदेशक की स्थिति भी ऐसी है। समाज जितना नीति भ्रष्ट फैले, जितना अनाचार फैले, उतना ही उपदेशक का मंच ऊपर उठने लगता है, क्योंकि जरूरत आ जाती है कि वह लोगों को कहे अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ईमानदारी स्वीकार करो, यह व्रत पालन करो, वह व्रत पालन करो। अगर लोग व्रती हो गए, अगर लोग संयमी हो गए, अगर लोग शांत हो गए, ईमानदार हो गए, तो भला उपदेशक की जरूरत क्या? उपदेशक तो मर गया, उसकी कोई जगह ही नहीं रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा उपदेशक क्यों है? ये गांव गांव गुरु और घर घर स्वामी और सन्यासी क्यों है? ये महात्माओं की इतनी भीड़ और ये कतार क्यों है? यह इसलिए नहीं कि आप बड़े धार्मिक देश में रहते हैं जहां की संत महात्मा पैदा होते हैं। यह इसलिए है कि आप इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधार्मिक और अनैतिक देश है। इसलिए इतने उपदेशकों को पालने का ठेका और धंधा मिल गया। हमारा तो जातीय रोग हो गया। मैंने सुना है कि अमेरिका में किसी ने एक लेख लिखा हुआ था। किसी मित्र ने वह लेख मेरे पास भेज दिया। उसमें एक कमी थी, उन्होंने मेरी सलाह चाही। किसी ने लेख लिखा था, वहां मजाक का कोई लेख था। उसमें लिखा था कि हर आदमी और हर जाति का लक्षण शराब पिलाकर पता लगाया जा सकता है कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। उसने लिखा था कि अगर डच आदमी को शराब पिला दी जाए तो वह एकदम से खाने पर टूट पड़ता है, फिर वह किचन के बाहर ही नहीं निकलता, फिर वह एकदम खाने की मेज से उठता ही नहीं। बस शराब पी के वह 2-2, 3-3 घंटे तक खाना खाता रहता है। अगर फ्रेंच को शराब पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद वह एकदम नाच गाने के लिए तत्पर हो जाता है। अंग्रेज को शराब पिला दी जाए तो वह एकदम चुप होकर कोने में बैठ जाता है। वह वैसे ही चुप बैठा रहता है, और शराब पी ली तो उसका कैरेक्टर है वह और चुप हो जाता। ऐसे दुनिया के सारे लोगों के लक्षण। लेकिन भूल से यह ज्ञान के वश भारत के बाबत कुछ भी नहीं लिखा। तो किसी मित्र ने मुझे लेख भेजा और कहा कि आप भारत के कैरेक्टर की बाबत क्या कहते हैं? अगर भारतीयों को शराब पिलाई जाए तो वह क्या करेगा? तो मैंने कहा कि वह तो जग जाहिर बात है, भारतीय शराब पिएगा, तत्काल उपदेश देना शुरू कर देगा। यह उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वह उसका जातीय गुण है। यह जो उपदेशकों का समाज और साधु संतों और महात्माओं की लंबी कतार है, ये रोग के लक्षण है, अनीति के लक्षण। मजा यह है कि इनमें से कोई भी भीतर हृदय से कभी नहीं चाहता कि अनीति मिट जाए, रोग मिट जाए, क्योंकि उनके मिटने के साथ वह भी मिट जाते हैं। प्राणों की पुकार तो यही कहती है कि रोग बना रहे और बढ़ता रहे। उस रोग को बढ़ाने के लिए जो सबसे सुगम उपाय है वह यह है कि जीवन के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान उत्पन्न ही ना होने सके, उस ज्ञान को उत्पन्न ही ना होने दे। जीवन के जो सबसे ज्यादा गहरे केंद्र है, जिनके अज्ञान के कारण अनीति और व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता है, उन केंद्रों को आदमी कभी भी न जान सके, क्योंकि उन केंद्रों को जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से अनीति तत्काल विदा हो जाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स मनुष्य की अनीति का सर्वाधिक केंद्र है।
मनुष्य के व्यभिचार का, मनुष्य की विकृति का सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत केंद्र। इसलिए धर्मगुरु उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। एक मित्र ने मुझे खबर भिजवाई कि कोई संत महात्मा सेक्स की बात नहीं करता, और आपने सेक्स की बात की तो हमारे मन में आपका आदर बहुत कम हो गया। मैंने उनसे कहा, उसमें कुछ गलती नहीं हुई। पहले आदर था, उसमें गलती थी, इसमें क्या गलती हुई? मेरे प्रति आदर होने की जरूरत क्या है? मुझे आदर देने का प्रयोजन क्या है? मैंने कब मांगा है कि मुझे आदर दें? देते थे तो आपकी गलती थी, नहीं देते तो आपकी कृपा। मैं महात्मा नहीं रहा। मैंने कभी चाहा होता कि मैं महात्मा हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती। मैं कहता, क्षमा करना, भूल से ये बातें मैंने कह दी। मैं महात्मा था नहीं, मैं महात्मा हूं नहीं, और मैं महात्मा होना भी नहीं चाहता। जहां इतनी बड़े जगत में इतने दीनहीन लोग हैं, वहां एक आदमी महात्मा होना चाहे, उससे ज्यादा निम्न प्रवृत्ति और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी नहीं है। जहां इतने दीनहीन आत्माओं का विस्तार है, वहां महात्मा होने की कल्पना और विचार भी पाप है। मनुष्य महान मनुष्य मैं चाहता हूं। महात्मा होने की मेरे मन में कोई और आकांक्षा नहीं। महात्माओं के दिन विदा हो जाने चाहिए। महात्माओं की कोई जरूरत नहीं, महान मनुष्य की जरूरत है, महान मनुष्यता की जरूरत है। ग्रेट मैन नहीं, ग्रेट ह्यूमैनिटी। बड़े आदमी बहुत हो चुके हैं, उनसे क्या फायदा हुआ? अब बड़े आदमी की जरूरत नहीं, बड़े आदमियत की जरूरत है। तो मुझे अच्छा लगा, कम से कम एक आदमी का इल्यूजन तो टूटा, एक आदमी तो डिसइल्यूज्ड हुआ, एक आदमी को यह पता चल गया कि यह आदमी महात्मा नहीं, एक आदमी का भ्रम टूट गया। यह भी बड़ी बात है। वह शायद सोचे होंगे कि इस भांति कहकर वह शायद मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि मुझे महात्मा और महर्षि बनाया जा सकता है अगर मैं इस तरह की बातें ना करूं। आज तक महर्षियों और महात्माओं को इसी तरह बनाया, इसलिए उन कमजोर लोगों ने इस तरह की बातें नहीं, जिनसे महात्मापन छीन सकता था। अपना महात्मापन बचा रखने के लिए उस प्रलोभन में जीवन का कितना अहित हो सकता है, इसका उन्होंने कोई भी ख्याल नहीं। मुझे चिंता नहीं है, मुझे विचार भी नहीं है, मुझे ख्याल भी नहीं है। मुझे घबराहट ही होती है जब कोई मुझे महात्मा मानना चाहे। आज की दुनिया में महात्मा बन जाता, मैं और महर्षि बन जाता, इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमेशा आसान रहा है और हमेशा आसान रहेगा। वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि महान मनुष्य कैसे पैदा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या खोज सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने बुनियादी सवाल पर जो बातें आपसे कही, वह आपके जीवन में एक दिशा तोड़ने में सहयोगी हो सकती, उनसे एक मार्ग प्रकट हो सकता है और आपकी वासना का रूपांतरण आत्मा की दिशा में हो सकता है। अभी हम वासना है, आत्मा नहीं। कल हम आत्मा भी हो सकते हैं, लेकिन वह होंगे कैसे? इसी वासना के सर्वांग रूपांतरण से, इसी शक्ति को निरंतर ऊपर ले जाने से।